खाने के लिए वो झपट लगाई, आगे बढ़ा है। भगवती के सिंह ने इसके गर्दन के मांस को नोच लिया है, यहाँ पर वर्णन है। बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा, रक्त की नदियां जैसी बह गई हैं असुरों के। महाराज जब भगवती ने उनका संहार किया तो असुरों के शरीर से रक्त की नदियां बह गई हैं। कितने असुर चोट खा के मूर्छित होके गिर गए, कितने के एक हाथ टूट गया, किसी का एक पैर टूट गया, किसी किसी के महाराज धड़ से सिर अलग हो गए। लेकिन कैसा अद्भुत युद्ध है, कुछ लोगों के सर तो अलग हो गए लेकिन वो भी त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं। ऐसा व्यक्ति किसी के सामने आ जाए, धड़ सिर हो ही ना और धड़ दौड़े, लेकिन भगवती उनसे भी सामना करती हैं, सबसे लड़ रही हैं। एक एक करके सेनापतियों को मार रही है भगवती अंबिका। एक दैत्य आया, उसने भगवती के हाथ में जोर से तलवार का प्रयोग किया है। जैसी तलवार मारी है, भगवती का शरीर तो वज्र के तुल्य है, उस तलवार के दो टुकड़े हो गए और तलवार टूट गई है। भगवती ने उसके हाथ से शूल को छीन लिया है, त्रिशूल को शूल करके उन्होंने महाकाली का रूप धारण कर लिया है और उस शूल से उस दुष्ट का संहार कर दिया है। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। चामर नाम का जो दैत्य आया है उसने भी त्रिशूल चलाया है। भगवती ने उसके त्रिशूल के 5 टुकड़े कर दिए हैं। जब त्रिशूल के 5 टुकड़े हुए हैं फिर वही त्रिशूल के टुकड़े उसके शरीर में जाके घुस जाते हैं और उसका भी हमारा संहार हो जाता है। ऐसे ऐसे करके अनेक दैत्यों को भगवती मार रही हैं। महिषासुर ने पहले तो मनुष्य के रूप में ही था, इसने भैंसे का रूप बनाया और भैंसे का रूप बना करके देवी के निकट आया, बड़ी जोर से भैंसे की तरह आवाज करने लगा। खुरों के पैरों के प्रहार से पृथ्वी को खोद रहा था, सींगों से चोट पहुंचाने लगा सिंह को। सिंह ने फिर इसके मस्तक को पकड़ा है मारा महिषासुर के मुख से। इसके बाद इसको लगा कि ये देवी तो हमको मार ही देंगी, भैंसे के रूप में था, तो भगवती ने पास को फेंका है और फेंक करके इसको महाराज बांध लिया है शेर के पीछे और भगवती इसको घसीटने लग गए हैं। जैसे इसको घसीटने लगे हैं तब इसने भैंसे का रूप त्याग दिया है, फिर ये हाथी बन गया। हाथी के रूप से शेर ने इस पर आक्रमण कर दिया भगवती के। फिर ये कभी अश्व के रूप में आ जाता, कभी मनुष्य के रूप में, अनेक रूप बना लेता है। भगवती उस समय उस दैत्य से कहती ठहर जा, ठहर जा, बस अब तेरा ही नंबर है। भगवती ने उसको पकड़ लिया है महिषासुर को और एक क्षण में सारी सेना तो उसकी मर ही गई थी। तभी देवता आए हैं और देवताओं ने भगवती की स्तुति की है कि हे भगवती, आपने बड़ी कृपा की और इस महिषासुर का भी आपने वध कर दिया है, सभी दैत्यों को मार दिया। देवताओं ने सुंदर स्तुति की है। यही स्तुति बड़ी सुंदर 4थे अध्याय में जो है ना, बहुत सुंदर स्तुति है। सभी देवता मिलकर के स्तुति करते हैं। चक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरा रिवले च देव्या तां तुष्टबुः प्रणतनं शिरोधरांसा वाग्भी प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। बड़ी सुंदर स्तुति है। मार्कंडेय पुराण का पारायण तो हो ही रहा है, कथा चल ही रही, पारायण भी हो ही रहा था। हमारा मन है आज विश्राम है, ये स्तुति जरूर सब लोग गा लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आचार्य जी आपको तो याद होगी ना? हाँ, तो माइक दे दो आचार्य जी को। सब लोग आचार्य जी के संग, जिसको याद है वो गाएंगे, जिसको नहीं याद है वो साथ में सुने तो स्तुति सुनने को तो मिल जाएगी। देखो ये विशुद्ध कथा है, जैसे पिताजी एक दिन सुना रहे थे ना कि हाँ, विशुद्ध सत्संग जहाँ होगा वहाँ भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो विशुद्ध सत्संग भगवान का नाम है, ये भी विशुद्ध कथा है, इसमें और कुछ मिलावट नहीं है, स्तुति विशुद्ध कथा है। तो आइए हम लोग सब स्तुति का गान करें, सभी लोग गाएं।
ॐ ऋषिरोवाच ॐ शकरादय सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवो प्रणतिनं रशिरोधरांसा वाग्वे प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्या यया तदमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्मि विदधातु शुभानि सानः यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिका किल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयामि तव रूपमचिन्तयेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषे न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य तृप्तिहेतु रुचार्यसे त्वमत एव जनैस्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिकासु विमलर्घ्यजुषां निधान मुद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमात्रिहन्त्री वेदासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयेककृतादिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईशः सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्ररतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकराल मोद्यच्च शाङ्कसदृशच्छ वियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि को भवति कुलानि विद्यातमेतदतु नैव यदस्तमेतन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनेनि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्ते मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा नद्याधृता प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रये विफलता ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हर्षिहेतिमशेषजन्तो स्वस्यै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा कृचित्ता अयि विरहते जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्
संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मद्वेति नूनमलिकान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरान् विश्रुयत्कहिणोऽसि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तुरिवमोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपितेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन त्रिशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तशमनं तव देवि शीलम् रूपं तथैकदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यञ्चरन्तिरतदेव पराक्रमाणाम् वैरिष्वपि प्रकटितेव दया त्वयेत्त केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिपुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि भुवने भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन प्रातं त्वया समरमूर्धनि देवि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास मस्माकमन्मथसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टासनेन न पाहि चापच्यानिस्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च दण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तदेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरोवाच एवं सुधासुरैर्देवै कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगदां रात्रि तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्ते श्रीदशे दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखे समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्योवाच प्रियतां प्रीयसा सर्वे यदस्मत्तोऽपि वाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहत शत्रु रस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता तन्नो हिंसेथा परमापदः यश्च मर्त्यस्तमेरेभे त्वां तुश्चक्रबलानने तस्य धनधाराणि सम्पदां नृत्यये मृत्युसन्नात्वं भवेता सर्वदाम्बिके ऋषिरोवाच इति प्रसादिता देवे जगतोर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषुणी पुनश्च गौरी देहार्था समुद्भूता यथा भवत् वदाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तत्सृष्ट्वायाघातं यथावत् कथयामि ते ॐ श्री धुनी वाले दादाजी की जय हरिहर भोले भगवान जी की मातु नर्मदे हर भगवती की स्तुति की है। सभी देवता स्तुति करते हैं। इसमें देवी के अद्भुत पराक्रम का वर्णन है। सब तरह से भगवती हमारी रक्षा करें, ये भी इसी में मांगा गया है। देवताओं से भगवती ने अंत में कहा कि आप लोग कुछ मांग लीजिए, हमसे कुछ वरदान ले लीजिए। देवताओं ने कहा और कुछ नहीं चाहिए, अगर वर ही देना चाहते हैं आप तो एक ही वर दे दो। हम पर जब भी कभी संकट आए तो आप पुनः ऐसे ही कृपा करना हमारे संकट को दूर करने के लिए। हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप हमें बुलाने पर आ जाना। भगवती ने तथास्तु कहा, वरदान दिया है। देखो यहाँ देवता तो निमित्त मात्र हैं, मानो भगवती ने इस स्तुति को वरदान दिया है। इस स्तुति से जब जो व्यक्ति हमें पुकारेगा उसी क्षण उसकी कामना को पूर्ण करने के लिए हम समक्ष प्रकट हो
इसलिए इस स्तुति को जब भी पुकारो, मन में कुछ ऐसा लगे, भगवती को पुकारो, भगवती आके सद्या हमारे संकटों को हर लेती, संकटों को दूर कर देती है। और भगवती आखिर ये माँ है भाई, माँ में जो करुणा होती है उसका वर्णन कौन कर सकता है। अद्भुत करुणा है माँ की। देवताओं ने कहा बस आप हम पर सर्वदा प्रसन्न रहिए। भगवती ने कहा ठीक है। और यहाँ वर्णन है आगे कि पुनश्च गौरी दे हादसा समुद्भूता यथा भवत। वही भगवती फिर गौरी भगवती पार्वती की देह से प्रकट होती हैं गौरी के रूप में, और उन्होंने शुंभ निशुंभ का भी वध किया है। ऐसी महाराज अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं। कहा भगवान ने शुंभ निशुंभ कौन थे और इनका वध किया कैसे। पार्वती के शरीर से एक देवी प्रकट हुई, इसकी भी कथा सुनाए तो वर्णन किया है कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल से, उन्हें अपने बल का इतना घमंड था, इतना अभिमान था कि उन्होंने स्वर्ग पर फिर अधिकार जमा लिया और देवता फिर से दुखी हो गए और भगवती अपराजिता की उन्होंने स्तुति की है जिससे उनको विजय प्राप्त हो जाए। ये विजय प्राप्ति के लिए स्तुति की गई, वो स्तुति आप सब जानते हैं। देवता सब मिलकर के कह रहे हैं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मृतः। मानो भगवती से कह रहे, भगवती आपको नमस्कार है। शिवायै नमो नमः, भगवती शिवा आपको सर्वदा हम नमस्कार करते हैं। प्रकृति एवं भद्रा आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी देवताओं का कहने का तात्पर्य प्रकृति में जो भी दिखाई दे रहा सब आपका ही स्वरूप है, सर्वत्र आप ही हैं। ऐसा कोई स्थल नहीं जहाँ पर आप ना हो, सर्वत्र आप हैं। तो मैं अनेक देवी के यहाँ पर नामों का स्मरण किया है। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारणयै, यहाँ भगवती के अनेक नामों का स्मरण किया है। नामों का स्मरण करके देवताओं ने भगवती की स्तुति की है और इस स्तुति को जो भी करते हैं यहाँ लिखा हुआ उसकी सारी विपत्ति दूर हो जाती हैं, संकट दूर हो जाते, उसे विजय प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार देवता स्तुति कर रहे थे। उसी समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान कर रही थी। भगवती पार्वती गंगा जी के जल में स्नान कर रही थी। उनके शरीर से ही एक देवी प्रकट हो गई वहां पर। और उन्होंने देखा कि ये देवता स्तुति कर रहे, तो भगवती पार्वती ने पूछा ये देवता किसकी स्तुति कर रहे, क्या कारण। तो उस देवी ने बताया जो उनके शरीर से ही उत्पन्न हुई कि शुंभ निशुंभ दैत्य से पराजित होकर के देवता ही आपकी स्तुति कर रहे विजय प्राप्ति करने के लिए। तो कहा तुम कौन हो। कहा मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई, आपकी स्वरूपा ही हूँ मैं। तो अब तो प्रसन्न हुई हैं। और जब वह देवी पार्वती के शरीर से निकली तो भगवती का स्वरूप काला पड़ गया, इसलिए उनका नाम कालिका हुआ। एक नाम उनका कौशिकी भी हुआ है वहाँ पर। इस प्रकार से उनका नामकरण हुआ है। और कहा शुंभ निशुंभ नाम के जो दैत्य हैं चंड मुंड के साथ में वो भयंकर युद्ध करते हैं, बड़े बलशाली हैं, उनको किसी तरह से जीतना है, उनको किसी तरह से मारना ही है। वो इतने बलशाली थे शुंभ निशुंभ, उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार तो कर ही लिया था। नागलोक में, गंधर्व लोक में, जहाँ जहाँ जो जो वस्तु श्रेष्ठ थी सब पर अपना अधिकार जमा लिया था। सब देवताओं का काम वो खुद ही करने लग गए थे। जो देवताओं में सामर्थ्य वो सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हो गई थी। उन्होंने देखा कि सब मेरे अधीनस्थ हैं। उसी समय भगवती कालिका प्रकट हुई हैं। तो पता लगा एक पर्वत पर तपस्या करने वाली देवी कौन है। तो चंड मुंड को भेजा, जाओ उस कन्या को देख के आओ, वो है कौन, उसे मेरा प्रभाव बताना। और इन्होंने अपनी महिमा पहले ही बता दी, ऐसा ऐसा कहना, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमारी महिमा सुनाना उसको। और कहना कि इस पृथ्वी नहीं, स्वर्ग लोक में, अनेक लोकों में जितने रत्न हैं सबके मालिक हमारे महाराज हैं शुंभ निशुंभ। इसलिए जो भी श्रेष्ठ वस्तु है वो उनकी होती है। तुम भी एक रत्न ही हो, इसलिए वो तुम्हें चाहते हैं, चलो तुम उन्हें स्वीकार कर लो।
ये लोग गए हैं, वो कन्या रूप में वहाँ पर थी, बालिका के रूप में। उन्होंने जा कर के सब बात कही कि हमारे मालिक हैं और उन्होंने ऐसा ऐसा अधिकार कर लिया स्वर्ग पर, देवताओं को जीत लिया, इनको जीता उनको जीता, सब बड़ी महिमा बताई है महाराज। तो कहा चलो तुम उनकी स्त्री बनना, पत्नी बनना स्वीकार कर लो। तो भगवती बोली तुम लोग जो कह रहे बिल्कुल ठीक है, हम भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। क्या? बोले हमारी एक शर्त है कि जो हमसे युद्ध करे, युद्ध में जो हमें जीत लेगा, जो हमें पराजित कर देगा, हम उसके संग विवाह कर लेंगे, हम तैयार हैं। ये बात जाकर के उन्होंने चंद्रमुंड ने वहां पर कह दी। जैसे उन्होंने ये बात कही है तो कहा उसके बाल पकड़ करके खींच करके लाओ। वो गए हैं, यहाँ बड़ा युद्ध का वर्णन है। भगवती ने चंद्रमुंड का यहाँ वध कर दिया, धूमलोचन का वध किया है बाद में, और इसके बाद में फिर आखिर में शुंभ निशुंभ बचे हैं, उनको भी भगवती ने वध कर दिया, सबका उद्धार किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की है। पहले निशुंभ का वध हुआ, फिर शुंभ का वध हो गया है। इसके बाद में देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति हुई है, और देवताओं को देवी ने अलग अलग वरदान दिए हैं। इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है। सभी देवताओं को वरदान दिया, और अंत में देवी चरित्र श्रवण करने की महिमा का वर्णन आया है 12वें अध्याय में। श्रवण करने से क्या लाभ होता है ये सब आप लोग जानते ही हैं, सब नित्य ही पाठ करते हैं, इसलिए सब भगवती के बारे में जानते हैं कि इनकी स्तुति करने से, इनका पाठ करने से क्या क्या प्राप्त हो जाता है। कहता जो भगवती की स्तुति नित्य करता, दुर्गा पाठ नित्य करता है, उस व्यक्ति को कभी पाप छू भी नहीं सकते हैं। सदा इनकी स्तुति पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, कहना चाहिए। ये सब बात यहाँ पर कही गई है। संकट से मुक्त हो, कभी संकट में पड़ जाए तो भगवती के इस स्तुति का पाठ कर लें। और अंत में 13 अध्याय में सुरथ को और वो समाधि नाम के वैश्य को भगवती देवी ने जो वरदान दिए हैं कि अब तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम मेरी स्तुति करते हुए अपना जीवन यापन करो, उनको वरदान दिया। उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद 9वें से लेकर के और बाकी 13वें मनवंत तक उन सब मनवंतरों की उत्पत्ति, वो कैसे मनु बने हैं, उनकी कथाओं का बड़ा विस्तार से वर्णन है। और अंत में अदिति के गर्भ से सूर्य का जो प्राकट होता उसका भी यहाँ पर वर्णन है। दिष्टपुत्र नाभाग का चरित्र भी यहाँ पर बड़े विस्तार से कहा गया है। मुदावती का चरित्र है। ऐसे अनेक चरित्र, राजा खनित्र की कथा, बड़ी रोचक कथा यहाँ पर आई है। और मार्कंडेय पुराण को श्रवण करने की क्या महिमा है ये भी बताया गया है। महिमा हम नित्य प्रति प्राय आप सबको बताते ही रहे हैं कि पुराण श्रवण की क्या महिमा होती है। तो यह दिव्य मार्कंडेय पुराण उन पक्षियों के द्वारा सुनाया गया, जो 4 पक्षी हमने प्रथम दिन सुनाया था ना, 4 पक्षी हैं। वो 4 पक्षी ही महर्षि जैमिनी को कथा सुना रहे हैं, और जैमिनी को निर्दिष्ट करके हम सब ने वो कथा श्रवण की है। कहा इस पुराण को सुनने से महाराज अनेकों गायों के दान का फल मिल जाता, अनेक यज्ञों को करने का फल मिल जाता है। ऐसा अद्भुत पुराण है। कहते इस पुराण का निरंतर श्रवण करना ही चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये पुराण किसे नहीं सुनाना चाहिए, ये भी बात कह दी। नास्तिक जो हैं उनको पुराण नहीं देना चाहिए, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति पुराण सुनेगा तो पुराण वचनों पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए नास्तिक व्यक्ति को ना ही पुराण देना चाहिए, ना ही उसके समक्ष पुराण का वाचन करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री धूनी वाले दादाजी की जय। पूज्य श्री बड़े दादाजी महाराज की जय। श्री छोटे दादाजी महाराज की जय। पूज्य चरण श्री बड़े सरकार की जय। श्री छोटे सरकार की जय। पूज्य श्री पिताजी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। नर्मदा मैया की जय। श्री ओंकारेश्वर महादेव की जय। सब संतन की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु कृपा से हम लोग
7 दिनों से निरंतर इस पुराण का श्रवण कर रहे थे। आज इसका विश्राम हुआ। यथामति यथा समय पुराण की चर्चा हुई। अपितु ये पुराण बहुत बड़ा नहीं है, पुराणों में बहुत छोटा पुराण है। यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े पुराण हो गए, और सबसे बड़ा पुराण पिताजी ने कहा था, सबसे विस्तार, सबसे विस्तृत। हाँ, दादाजी ने कहा, पिताजी कह रहे, इतना विस्तृत पुराण था, पिताजी ने वो सुनाया था आप सबको। मार्कंडेय पुराण 11,000 श्लोक इसमें लगभग हैं। हम लोगों ने यथामति श्रवण किया। कहने की सामर्थ्य भी यहाँ पर दादाजी देते हैं, सरकार देते हैं, क्योंकि हमने प्रथम दिवस भी कह दिया था कि पुराण पहले हमें खुद पढ़ने पड़ते, फिर कथा कही जाती इसकी, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं, पाठ नहीं करेंगे तो आप लोगों को कैसे सुना पाएंगे। और फिर कुछ नियम भी इतना रहता था कि इस बार इतनी व्यस्तता रही, हमारी इतनी ज़्यादा व्यस्तता रही कि कहना नहीं चाहिए पर कह देते हैं। हम इन 7 दिनों में 2 बजे के पहले पिताजी किसी दिन नहीं सोए हैं, रात्रि को 2 बजे के पहले नहीं सोए हैं। कुछ नियम भी करना होता, फिर इसका पारण भी थोड़ा कर लेते थे, लेकिन सब सामर्थ्य दादाजी देते रहे। खूब प्रेम पूर्वक कहने का भी अवसर मिला, कहने में भी हमें खूब सुख मिला है। आप सब जब बैठते हैं दादाजी के भक्त तो खूब आनंद आता कहने में। सन्मुख सभी ब्राह्मण देवता विराजमान रहते हैं। सब लोग कहते कि महाराज आप कथा बहुत अच्छी सुनाते। हमारे आचार्य जी कल कह रहे थे कि आप उसका जो प्रस्तुतिकरण करते हैं वो कहते हैं इतना रोचक होता है कि मन नहीं होता उठने का। सच कहें, इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है, हमारे गुरुदेव की कृपा हो, दादाजी का आशीर्वाद है, बस हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हम निश्चल भाव से कहें, इसमें कोई भी मिलावट वाली बात नहीं, ना हमारी कुछ भी योग्यता है। जो भी कुछ है पूज्य हमारे गुरुदेव का प्रसाद है हमारे पास में, और कुछ भी नहीं हमारे पास, बस उनकी कृपा है, अद्भुत कृपा है गुरुदेव की। उनकी कृपा से ही कुछ कह पाते हैं आप लोगों के समक्ष बैठ करके। नहीं तो पिताजी को हम क्या सुनाएंगे, इतने बड़े विद्वान, पूरे समय पिताजी बैठते हैं। इसलिए कई बार लगता है कि एक शब्द भी कहीं इधर उधर का बोल गए तो पिताजी बैठे हैं। संपूर्ण पुराणों पर पिताजी का अधिकार, भले ही पिताजी कुछ कहें, लेकिन हमारी दृष्टि में क्या पिताजी हैं ही ऐसे दिव्य। वो तो उनका बड़ापन है, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए बैठे रहते हैं सामने। अभी तो हम पिताजी को क्या सुनाए, पूज्य सरकार सन्मुख विराजते हैं, इस सरकार की करुणा है, हम बालकों का उत्साह बना रहे। तो बस ये प्रेम यहाँ मिलता है इस दरबार में। यही कारण है कि वर्ष भर हमें यहाँ की याद आती, और कहीं की आए ना आए, पर यहाँ की याद हमें जरूर आती है। और यहाँ की याद सबको ही आती है। वृंदावन वाले भी पूछ लेते कब जाना खीड़ी घाट, तुरंत पहुँच लेते हैं लोग। ये दरबार ही ऐसा है कि यहाँ सबको ही इतना आदर मिलता है, इतना आदर क्या कहें। पहली बार जो कोई सरकार से मिलता है, हमने देखा, उसे ऐसा नहीं लगता कि पहली बार मिले हम। आप लोग पहली बार मिले, पर कैसे कल लोग कह रहे थे कि महाराज जी इतना आदर दे, हम तो समझ नहीं पाए, हमें लगा कि कब से सरकार से हम परिचित हैं। ये सरकार की विशेषता उनकी उदारता है। बस इन संतों का प्रेम स्नेह जो हमें मिले, हम इसे पचा सकें, ये सामर्थ्य भी वही दे, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हम इस स्नेह को पाकर के कहीं बाबरे ना हो जाएं, हाँ मतवाले ना हो जाएं। सारी मत समझना कि उनकी कृपा समझना कि वो कृपा कर रहे, हम भले उसके पात्र ना हो पर वो कृपा कर रहे हमारे ऊपर। बस दादाजी से यही प्रार्थना करेंगे हम, जैसी आपकी कृपा बरस रही है ऐसी निरंतर सभी पर कृपा बरसती रहे, और हम सब इस कृपा में ऐसे ही डूबे रहें। प्रतिवर्ष ऐसे दादाजी का उत्सव मस्ती से मनाते रहें, झूमते नाचते गाते। कब 7 दिन निकल जाते, 8 दिन निकल जाते, यहाँ लोगों को पता नहीं चलता है। कई बार तो हमें ऐसे लगता है कि आप लोग कब सोते हो कब जगते, पता ही नहीं चलता है। कल रात्रि को 12 बजे तक यहाँ लगभग 11:30-12 तक उत्सव चलता रहा, कार्यक्रम चला, और यहाँ अच्छे अच्छे गुणी जन अपनी प्रस्तुति देने आते और अपना सौभाग्य समझते कि दादाजी के चरणों में हमारी प्रस्तुति लग गई। कल कितनी सुंदर रात्रि को प्रस्तुतियां हुई यहाँ पर। सब यहाँ पर आते इस दरबार में, इसलिए भाई
बस हम तो दरबार में बड़े दादाजी सरकार पूरी दादाजी की परंपरा से यही मांगेंगे कि बस ऐसे ही गुरुजनों में संतों में भक्ति बनी रहे, प्रेम बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और चाहिए क्या, संतों के हो जाओ सब मिल जाएगा आपको, कुछ नहीं चाहिए। यही कहते हुए हम पुनः दादाजी के चरणों में सादर वंदन करते हुए उपस्थित सभी संतों को, पूज्य चरण पिताजी को, पूज्य सरकार को, सभी ब्राह्मण देवताओं को वंदन करते हैं। और आप सभी एक बार फिर जय श्री दादाजी की जय बोलते हुए अपनी वाणी को हम दादाजी के चरणों में समर्पित करते हैं। वो बात हमको नहीं कहनी है कि कुछ गलती हुई हो, अब गलती क्यों होगी, अब दादाजी के हो गए जब, तो गलती होगी तो वो ही संभालेंगे, अपने को उसमें करने क्या है। महाराज जी ने एक दिन भजन गाया था ना शुरू में, जब पहले दिन की कथा में, हम तो हमारे दादाजी के दादाजी हमारे हैं, बस जब उनके हो गए हम तो फिर गलती करें जैसा करें उनके हैं। हाँ, कोई सूचना है पुरुषोत्तम दे दी, भजन गाएंगे, अरे वाह, सुना दीजिए। आप सुनाएंगे कि मैं जल्दी सुनाएंगे? अच्छा, दिल्ली से आए हैं ये लोग, बड़े प्रेमी हैं, वहाँ खूब सुंदर गौशाला बनाई है, गौ सेवा भी करते हैं लोग। एक भजन सुनाने की इच्छा है उनकी, सुना। गुरु जी को सादर प्रणाम। एक भजन छोटा सा गुरु जी के लिए। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया तेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया तेरे।
आओ करने जोर बतेरे गुरुदेव सावरी जावे गुरुदेव सावरी जावे जन्म के मेरे तेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरी जावे तेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरी जावे बोलो गुरुदेव महाराज की बोलो दादा सरकार की हाँ पिताजी बताएंगे ये माइक अगले वर्ष कौन से पुराण की कथा होनी है ये पूज्य पिताजी बताएंगे तो उसी पुराण की कथा होगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण जी जो जगदम्बा का ही स्वरूप है, जी श्री राधा रानी का जिसका विशेष महत्व वर्णन हुआ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण का चरित्र। हाँ श्री धूनी वाले दादाजी की मुझे पिताजी की आज्ञा हो गई है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा होगी और सरकार कह रहे रसीला पुराण है खूब रस आएगा। अगले बार हम लोग ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा श्रवण करेंगे। हाँ तिथि भी बता दी 28 नवंबर से प्रारंभ होगा 4 दिसंबर तक। 28 नवंबर से 4 दिसंबर तिथि याद रखना सभी लोग। और 5 दिसंबर को दादाजी महाराज का जो वार्षिक उत्सव होगा सभी लोग ध्यान रखिएगा। तिथि 28 नवंबर से और 5 दिसंबर तक उत्सव चलेगा। हाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा होगी सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब आरती करेंगे सभी लोग। रूपं दीपं प्रज्वाल्य राधे राधे हरि ओम मा ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आ
आवे घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। हो तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश
पुष्पाञ्जलि हरिः ॐ जगनेन जगन्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनागं महिमानः सचन्तजतरा पूर्वे साध्याः